आनंद, कैसे आप? हाउ आर यू टुडे? नाउ आई एम फाइन सर। तो आनंद, स्टार्ट करते हैं। आपको एनजी नेटवर्क्स के बारे में कैसे पता चला? सर सबसे पहले तो वो मैं ग्रेजुएशन कर लिया था। उसके बाद फिर अ, कुछ डोमेन्स के बारे में उतना, ये नेटवर्किंग डोमेन्स के बारे में पता चला वो इंटरनेट से। इंटरनेट पे फिर जब मैंने सर्च किया तो फिर वो एनजी नेटवर्क्स का वो आया, तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ कॉल किया, फिर सारा कुछ जानकारी लिया। तो वो जानकारी ठीक लगा कि हाँ, इस तरह से यहाँ प्लेसमेंट वगैरह होते हैं, इस तरह से यहाँ फीस जमा करने के प्रोसेस हैं, इस तरह से गारंटी है जॉब की। तो उस तरह से फिर मैं गया। इसके पहले मेरा था सर, मैं ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट करवाता था। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते करवाते उसी में कुछ लोग थे जो कि कुछ सी सी एन पी टर्म यूज कर रहे थे। तो फिर इसको मैंने वो इंटरनेट पे सर्च किया। तो जैसे सी सी एन पी टर्म सर्च किया, उसमें वो आपके इंस्टीट्यूट का नाम आ गया। तो फिर बातचीत हुआ आगे, तो फिर इनरोल एकेडमी में सारा तो प्रोसेस। कैसे ट्रस्ट कैसे बना? आप कहाँ उस टाइम कहाँ थे? बिहार में थे आप? यू आर बेसिकली फ्रॉम बिहार? या सर, आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार सर। तो तब कहाँ थे जब आपने सर्च किया, बात करी? यू आर एट योर होम टाउन और या कहीं और थे आप? नहीं सर, उस समय मैं एक वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट ही करवा रहा था, उसमें काम ही कर रहा था मैं। उसके बाद जब कौन से ज्वाइन, स्टेट में थे? आस्किंग कौन से स्टेट में थे आप? बिहार में ही। अच्छा, बिहार में थे। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, क्या बिहार में थे? राइट। तो फिर आपने R&D करी, आपको ऑनलाइन, हम आपको एनजी नेटवर्क्स का ऑनलाइन पता चला। जी जी तो डर सर। नहीं लगा कि फेक भी हो सकते हैं? नहीं सर, वो एक महसूस हो जाता है कि वो एक्सपीरियंस अंदर से बता देता है कि कहाँ फेक है क्या। क्योंकि बहुत वो धोखा खा चुका हूँ सर पहले भी, इसलिए वो समझ में आ जाता है। तो तो इंटरनल एक कैसे हम्म, कैसे लगा कि मतलब ठीक है? वो महसूस कैसे हुआ? वो एक फीलिंग कैसे आई? मतलब किस चीज से आई? वो सर, जो आप जो मोटिवेशन जो देते थे उसमें, वो जो बात मैं पकड़ता था उसमें वो लगता था। क्योंकि एक सही बात है गलत बात में डिफर करना, वो मुझे आता था कि कहाँ चल रहा है। इसलिए मैं कनेक्टेड रहा सर, लास्ट तक कनेक्टेड रहा। किससे बात हुई सबसे पहले जब एनजी में कांटेक्ट किया तो? ये नेहा मैम से सर। फिर नेहा के बाद? तब फिर वो नमिता मैम से फिर बात हुआ था सर। अच्छा, तो नमिता ने सब कुछ, नमिता ने अच्छे से समझा दिया? जी 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 सर। फिर बोले एडमिशन? में टेंशन नहीं लेना है, आराम से माइंड फ्री अपना रखना है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा नितिन से बहुत सपोर्टिव है, वो सपोर्ट लास्ट तक करेंगे। इसलिए तुम्हें सोचना नहीं है ज़्यादा, बस फ्री होकर अपना जो कोर्स है उस पर फोकस करना है। बाकी हम लोग के हाथ में रहने दो, वो बाकी वो हम लोग देख लेंगे। तुम्हें बस सिर्फ स्टडी करना है, कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है, टेक्निकल जो भी है उसको अच्छे से समझना है। बाकी एक्स्ट्रा 1% भी टेंशन नहीं लेना है। नितिन सर सपोर्टिव लगे आपको पूरी जर्नी में? जी सर। एंजॉय करिए आपने जर्नी हमारे साथ। जी सर। आप मुझे बैंगलोर में मिले थे, राइट? जी जी सर, हैदराबाद में सर। हैदराबाद, सॉरी, आप मेरे को हैदराबाद में मिले ट्रेनिंग के टाइम में। तो वो हमने स्पेशली आपको बुलाया था, कुछ इश्यूज आ रहे थे प्लेसमेंट में, तो उसको ओवरकम करने के लिए। तो लगा हम मेहनत करते हैं इंडिविजुअली लेवल पे जाके बंदे के साथ। हम्म। ऐसा कुछ रियलाइज हुआ आपको अपने केस में भी स्पेशली कि कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, तो हमने उसको ओवरकम करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे जाके मेरी आपसे बात हुई और हम मिले भी जी हैदराबाद इस चीज के ऊपर काम करने के लिए? जी सर, वो जब भी इंटरव्यू देते थे जो फीडबैक आता था उसके बारे में आप पार्टिकुलर जो भी उसमें दिक्कत रहता था उसमें आप पॉइंट आउट करते थे कि अब यहाँ पे तुमको ज़्यादा सुधार की जरूरत है, यहाँ पे तुम्हारा ये कंप्लीट है 80% है, बट इस पॉइंट पे तुमको काम करना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे सुधार होते चला गया सर। तो ओवरऑल कैसा रहा? पैसा वसूल हुआ ज्वाइन करके हमें? जी सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, नो डाउट। अच्छा, ये अच्छी न्यूज लगी मेरे को, ये बात अच्छी लगी कि आप सेटिस्फाई हैं। और दूसरा, ट्रेनिंग वाली थोड़ी सी जर्नी बताओ, कैसी है? जो हमने मेहनत करके ट्रेनर्स के साथ और भी टीम बनाई है, तो वो वाला पार्ट कैसा था? सर उसमें जैसे फर्स्ट तो वो शैलेंद्र सर CCNA में मैंने ज्वाइन किया था। तो CCNA में जो भी पॉइंट टू पॉइंट जो भी कंसेप्ट थे वो क्लियर, वो क्रिस्टल क्लियर समझा देते थे। जो भी रहता था उसको फिर विजुअलाइज करके भी बताते थे कि ये इस तरह का नेटवर्क टोपोलॉजी है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो इसमें था ही नहीं, किस तरह का आर्किटेक्चर होता है कंपनी में, किस तरह से राउटर स्विचेज लगे होते हैं, फिर ISPs को किस तरह से वो कनेक्ट होते हैं, वो सारा कुछ वो एक होता है कि वो विजुअलाइजेशन करवाना, वो सारा कुछ वो CCNA में
ठीक है, फिर CCNP में आनंद सर मिले। आनंद सर ने और वो कोर कंसेप्ट दिए हैं कि किस तरह से राउटिंग प्रोटोकॉल चलते हैं, किस तरह से पाथ मैनिपुलेट्स होते हैं, तो वो सारा सब कुछ ठीक रहा सर। और प्लस जो भी डॉट्स होता था उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक क्लियर नहीं होता था वो समझाते रहते थे। बार बार वो पूछते थे कि हाँ अब क्लियर है। यहाँ तक वो क्वेश्चंस भी करते थे कि ये बताओ कि ये तुमने डॉट किया तो इसमें तुम क्या समझे। तो जब एक्सप्लेन कर देता था तब फिर जाकर वो आगे बढ़ते थे। और ट्रेनर्स का तो डेफिनेटली हमारा कोई जवाब ही नहीं है, डेफिनेटली बहुत ही लड़के बहुत ही मेहनती हैं। कोऑर्डिनेटर्स कैसे लगे आपको, उनसे कैसा फीडबैक है उनके लिए? क्योंकि पहले ही किसी वर्ड सुना नहीं होगा कि ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर भी कुछ होता है और प्ले प्रोग्राम मैनेजर भी वर्ड कुछ होता है, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन में कैसा रहा आपका? वो सर हमेशा वो मोटिवेट करते रहते थे सर, जहाँ भी डिमोटिवेट होते थे वो सारा कुछ सिंपल वही बात बोलते थे, बस करो, तुम्हारा इंटरव्यू दिए हो, फीडबैक आया है, वो मैं नितिन सर के साथ शेयर करूंगी, वो बताएंगे तुम कहाँ मेहनत करना है, बाकी वो उसके लिए सोचना नहीं है, वो प्लेसमेंट हो जाएंगे, बाकी तुम्हें अपना काम करते रहना है। वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे सर। बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब टीम काम कर रही है ठीक से। ठीक है, थैंक यू यार, अमेजिंग फीडबैक आपके। और बस एक रियल टाइम भी बताओ, कैसी रही आपकी रियल टाइम? रियल टाइम तो सर वो बहुत जरूरी था, क्योंकि रियल टाइम से ही ज्यादा क्वेश्चंस वो लोग पूछते थे, क्योंकि रियल टाइम से अगर नहीं करवाया जाता तो फिर वहाँ सिलेक्शन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रियल टाइम में टिकट्स किस तरह से आते हैं, टिकट्स की SLA क्या होती हैं, हैंडलिंग किस तरह से किए जाते हैं, फिर जो टिकटिंग टूल होते हैं BMC रेमेडी, उस पर काम किस तरह से किया जाता है, वो सारा कुछ रियल टाइम में वो डिस्क्राइब किए हैं। और फर्स्ट जब इंटरव्यू में जब वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछते थे तो वो पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते थे, व्हाट्स योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ हम लोग स्टार्ट करते थे, टिकटिंग से ही स्टार्ट करते थे कि ये सारा हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो जरूरी था सर रियल टाइम ट्रेनिंग। सही है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अब तो मतलब इतना आप लोग, मेरे को तो बोलने की जरूरत ही नहीं, आप इतने अच्छे से डिफाइन कर रहे हो ये सारी चीजें, आप और आपके बैचमेट्स, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल जर्नी, मतलब आप हमें क्या मार्किंग देते हो आउट ऑफ 10 अपनी जर्नी में? 10 of 10 सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। सामने बैठो देना पोस्ट प्लेसमेंट कैसा रहा? मतलब ऐसा है कि हम भूल गए आपको प्लेसमेंट होने के बाद, ऐसा कुछ लगा कभी? नहीं नहीं सर। अच्छा, वो जर्नी कनेक्टेड है, हम मिलते जुलते रहते हैं, कोई जब क्वेश्चन वोश्चन हो तो मिल जाते हैं हम। नॉट नहीं सर। रीचेबल तो नहीं हो गई पेमेंट लेने के बाद? नहीं सर। सही यार आनंद, करो यार, बहुत ग्रो करो, बहुत ज्यादा वाला ग्रो करो। और जल्दी से शादी करो, हमें इनवाइट करो, हमें पार्टी दो। और भी बहुत सारी बेस्ट विशेष आपके लिए, ठीक है? ऐसे ही ओके। हंसते रहो यार। डन है। ऑल द बेस्ट आनंद। ठीक है, कोई जरूरत हो तो प्लीज कनेक्ट विद अस। हाँ, ओके, जी। बाय, टेक केयर, थैंक यू। बाय।